सपा की साइकिल पंचर होती तो ठीक, लेकिन सपा की साइकिल खंड खंड हो गई है। मोदी सरकार तीसरी बार तो देश 100 साल आगे बढ़ेगा, ज्यादा वोट डालना कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी। सपा बसपा कांग्रेस मोदी पर आरोप लगाते हैं कि हिंदू तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं। घटिया राजनीति करने वालों राहुल और अखिलेश की जोड़ी 2017 साथ आई थी, लेकिन उस समय 325 सीट लाकर प्रदेश में पार्टियों को खत्म किया। देश तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मुसलमानों को देश की संपत्ति का पहला हक बताया था, लेकिन आज देश के पीएम ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों, किसानों, नौजवानों, महिलाओं, आदिवासियों, दलितों का है। देश को बर्बाद करने का काम कांग्रेस ने किया है, देश को बर्बाद करने का काम सपा ने किया है, लेकिन आज मोदी सभी का विकास कर रहे हैं। विरोधियों की औकात नहीं, मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं पाएंगे। अभी तक जो देखा वो बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है। 8 जून को 400 पार 4 बजे शाम को देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज चूंकि बजरंगबली जी की जयंती है और नीम करोली बाबा का भी यहाँ स्थान है, जरा जोर से बोलिए बजरंगबली की। भगवान तथागत बुद्ध की धरती है, इसे भगवान तथागत बुद्ध की। मंच पर आज जो नामांकन का कार्यक्रम हुआ है, उस नामांकन के कार्यक्रम के समर्थन में उसके बाद आयोजित जनसभा में जिनको अभी आप सुन रहे थे, आपके लोकप्रिय और चहेते और मेरे मित्र सांसद श्री मुकेश राजपूत जी, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार रिकॉर्ड तो टूटेगा, लेकिन ऐसा रिकॉर्ड बनेगा कि भविष्य उस रिकॉर्ड को कोई तोड़ ही नहीं पाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। हमारे राज्यसभा के माननीय सांसद, पार्टी के वरिष्ठ नेता कल से ही आपके यहाँ पर हैं, उनको बोलना भी था, मैंने कहा बात मत बोलिए, मैं बोलूंगा। श्री बाबूराम निषाद जी, हमारे जिले के सम्मानित अध्यक्ष, संघर्षशील साथी, समर्पित साथी श्री रूपेश गुप्ता जी, विधान परिषद में हमारे सदस्य साथी और युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री प्रांशुदत्त द्विवेदी जी, हमारे वरिष्ठ विधायक के रूप में जिनके साथ सही अगर पूछो तो राजनीतिक क्षेत्र में मैं पहले तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक, विश्व हिंदू परिषद का संगठन करता, लेकिन राजनीति में मैं किसान मोर्चे से शुरुआत किया था। जब प्रदेश अध्यक्ष थे किसान मोर्चे के माननीय सुशील साक्य जी, उन्होंने अपनी टीम में मुझे प्रदेश का महामंत्री बनाया था। तब से मैं राजनीति के क्षेत्र में आया और 2012 में पहली बार विधायक बनकर के मैं विधानसभा में पहुंचा था। ऐसे हमारे आदरणीय सुशील साक्य जी, हमारी सम्मानित विधायक आदरणीय डॉक्टर सुरभि गंगवार जी, हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय शिव महेश दुबे जी, हमारे बहुत ही आत्मविश्वास से भरे हुए और सेना में जो मेजर सुनील दत्त जी के नाते जाने जाते हैं, उन्होंने कहा 1,51,000, ये बहुत बड़ा संकल्प है। हर विधानसभा से 1 लाख पार करके चलेंगे तो 5 लाख पार हो जाएगा। ऐसे हमारे सुनील दत्त द्विवेदी जी, हमारे अलीगंज या बजरंगबलीगंज क्या कहूँ मैं, वहाँ के हमारे विधायक आदरणीय श्री नागेंद्र सिंह राठौर जी, वो हमारे सतपाल सिंह जी, और हमारे सम्मानित विधायक और बहुत संघर्षशील साथी श्री नागेंद्र सिंह राठौर जी, हमारे लोकसभा के प्रभारी अजय धाकरे जी, संयोजक श्री दिनेश कटियार जी, पूर्व अध्यक्ष एटा हमारे जयप्रकाश पांडे जी, पूर्व मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह यादव जी, हमारे पूर्व विधायक श्री अमर सिंह खटीक जी, श्री कुलदीप गंगवार जी, श्री अरविंद प्रताप सिंह जी, श्री मनोज अग्रवाल जी, और लोकसभा के सह प्रभारी सर्वेश कठेरिया जी, पूर्व जिला अध्यक्ष भूदेव राजपूत जी और सतपाल सिंह जी, हमारी बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर रजनी सलीम जी, हमारी सम्मानित विस्तारक योजना जो देख रही है बहन मित्रेश अग्रवाल जी,
महामंत्रीगण श्री DS राठौर जी, सुनील रावत जी, हिमांशु गुप्ता जी, फतेहचंद वर्मा जी, आशीष राजपूत जी, हमारे विधानसभाओं के प्रभारी और संयोजक गण क्रमशः श्री सुशील कटियार जी, जय गंगवार जी, विनय वर्मा जी, विजय गुप्ता जी, योगेंद्र भदौरिया जी, आदित्य मिश्रा जी, कृपा नारायण तिवारी जी, राम प्रकाश सिंह राठौर जी, सुबोध यादव जी, आमोद आर्य जी, नाम बहुत हैं। सम्मानित मंच में कह रहा हूं और सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सब कुछ करने धरने वाले, विजय श्री का तिलक लगाने वाले, तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने वाले और मुकेश राजपूत जी को मोदी जी की सेना में यहां से विजयी बना करके भेजने वाले आप सब कार्यकर्ता मित्रों को, बड़े बुजुर्ग, नौजवान दोस्त, माताओं बहनों, मैं सबको प्रणाम करता हूं, सबको जय श्री राम करता हूं। मेरे पत्रकार मित्रों, आज का यह दिन ऐतिहासिक दिन है। आज नामांकन, 13 मई को मतदान है। गर्मी तो बहुत है, लेकिन इस गर्मी में विपक्ष ठंडा पड़ गया। बताइए सही है कि नहीं? दोनों हाथ में बताइए, सही है कि नहीं सही है? कोई विपक्ष वाला प्रचार करता हुआ दिखाई दे रहा है क्या कहीं? उनको एडवांस में पता है, सपा की साइकिल पंचर होती तो कोई थोड़ा बहुत ठीक करा सकता था, वो तो खंड खंड हो गई है। एक टुकड़ा सैफई में पड़ा, एक लखनऊ में पड़ा, एक कहां पड़ा, कोई पता नहीं है। सपा की साइकिल का हाल बेहाल है। 2024 का यह लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। ये 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार मोदी सरकार का मतलब हमारा देश 100 साल आगे बढ़ेगा, हमारा प्रदेश 100 साल आगे बढ़ेगा, हमारा फर्रुखाबाद भी 100 साल आगे बढ़ेगा। इस विश्वास के साथ आज से लेकर के 13 मई तक अपने अपने कार्य क्षेत्र के आप ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, आप ही अपने अपने क्षेत्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, आप ही अपने अपने क्षेत्र के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हो, आप ही अपने अपने क्षेत्र के जो मंच पे नेतृत्व करता है वह सब कुछ आप हो। आज से आपके कंधे पर यह जिम्मेदारी दे रहा हूं कि यह देखना मत कि मुकेश जी पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, यह देखना कि मेरे बूथ की ईवीएम मशीन में जितना वोट पिछली बार मिला था उसमें 370 वोट प्लस हुआ है कि नहीं प्लस हुआ है, क्योंकि 370 अगर मोदी जी ने हटाया है तो हमारा आपका दायित्व तो है कि हर बूथ पर जितना वोट पिछली बार मिला था उसमें 370 वोट और बढ़ा दें। बढ़ा सकते हो? बढ़ा सकते हो? दोनों हाथ उठा बताओ, जो बढ़ा सकते हैं हाथ उठा बताओ। 370 वोट प्रत्येक बूथ में बढ़ाइए। ये सपा और कांग्रेस का गठबंधन, ये बसपा की, बहुजन समाज पार्टी, सपा, बसपा, कांग्रेस, तीनों इस समय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगा रहे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदू तुष्टीकरण कर रहे। अरे मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करने वालों, तुम मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगाते हो, जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का काम किया है, विकास की योजनाओं का संपूर्ण लाभ बिना भेदभाव के देने का काम किया है। ये श्री राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी की जोड़ी 2017 में थी, याद है कि नहीं याद है आपको? दोनों हाथ उठाइए उठा करके, याद है कि नहीं याद है? इस जोड़ी को आपने चारों खाने चित्त कर दिया था और भाजपा गठबंधन के 325 विधायक जिता करके उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी की अराजकता से सदा सदा के लिए मुक्त कर दिया था। आज वो गठबंधन बना करके मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आरोप लगाते हैं। बताओ श्री राहुल गांधी जी, जब मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार थी, जब आप सुपर पीएम थे, आपकी मम्मी सुपर पीएम थी, आपकी बहन सुपर पीएम थी, उस समय मनमोहन सिंह जी ने कहा था देश के सारे संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है, पहला हक किसानों का है, पहला हक नौजवानों का है, पहला हक महिलाओं का है, पहला हक आदिवासियों का है, दलितों का है, पिछड़ों का है। मेरे प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास एक नए
युग की ओर भारत को ले जाने का काम किए। आप उन पर सवाल उठाते हो? आप अपना चेहरा जा करके देखो पीछे, आपके काले कारनामों से पूरा इतिहास का पन्ना काला हो गया है। इस देश को अगर बर्बाद करने का काम कोई किया वो कांग्रेस पार्टी है, और इस प्रदेश को कोई बर्बाद करने का काम किया वो सपा और बसपा है। ऐसी पार्टियों से मुक्ति का या ऐसा अवसर कभी आ सकता है क्या? ऐसा अवसर कभी आएगा क्या दोबारा? दोनों हाथ रखो, आएगा क्या अभी दोबारा? आज ये अवसर है। तीसरी बार बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए पूछो, मेरे पत्रकार मित्र हैं, किसी से पूछो भाई बताओ जरा इस बार किसकी सरकार बनेगी, तो सब एक लाइन में क्या है, आपकी सरकार किसकी बनेगी? दोनों हाथ उठा बताओ किसकी बनेगी? ये विरोधी लोग कहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हम तीसरी बार नहीं बनने देंगे। अरे विरोधियों, तुम्हारी औकात ही नहीं है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार सरकार बनाने से रोक पाओ। अगर देश की जनता मोदी जी के साथ है तो यह भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए नेता मेरे मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक पाएंगे? रोक पाएंगे? दोनों हाथ उठा बताओ, रोक पाएंगे? मोदी जी अपने लिए करते कि देश के लिए करते हैं? मोदी जी गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए अच्छा काम किया है कि नहीं किया है? आप सब फर्रुखाबाद के लोगों, अभी मेरे मुकेश राजपूत जी पूरा गिना रहे थे कि हमने क्या किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं मुकेश राजपूत जी की ओर से, अभी जो आपने देखा है ना वो तो झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। 4 जून को 4 बजे 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार, और मोदी सरकार बनने के बाद विकास की गंगा यानी विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित फर्रुखाबाद बनेगा। यह धरती किसकी है? यहाँ पर हम जिस रूप में देखेंगे तो प्राचीन महाभारत काल का पांचाल राज्य की राजधानी हुआ करता था फर्रुखाबाद। भगवान तथागत बुद्ध इसी धरती पर उतरे थे। ये नीम करोली बाबा की जन्मस्थली है। फर्रुखाबाद को किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रह जाने देंगे, ये आपको विश्वास दिला करके जा रहा हूं। मेरे सभी सम्मानित विधायक मंच पर बैठे, लखनऊ का खजाना और दिल्ली का खजाना दोनों फर्रुखाबाद के लिए खुलेगा, कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। जब इस देश के गरीबों का भला होने लगा तो जिन लोगों ने 60 साल देश में शासन किया वो कह रहे हैं हम जाति जनगणना करा करके समाज का एक्सरे कराएंगे। अरे श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, तुम एक्सरे में अटके पड़े हो। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान का MRI करा करके रिपोर्ट तैयार करके रखी हुई है। आप माननीय मोदी जी के अगर 10% भी सत्ता में रहते हुए सोचे होते तो आज आपकी ये दुर्दशा नहीं होती। आज आप 40 सांसद जिता पाओगे कि नहीं जिता पाओगे श्री राहुल गांधी जी, पूरे देश से इसकी गारंटी नहीं है। और श्री अखिलेश यादव जी मैदान छोड़ करके भाग गए। कन्नौज का सर्वे कराया, कराने के बाद उनको पता चला कि यहाँ तो साइकिल जीत ही नहीं सकती, तो पहले कह रहे थे कन्नौज से लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, लेकिन अब अपने वहां कोई भाई भतीजे किसी को लड़ा दिया। भाषण क्या देते हैं? पीडीए। और इनके परिवार से कितने लोग कितनी सीटें लड़ रहे हैं? कन्नौज लड़ रहे हैं, फिरोजाबाद लड़ रहे हैं, बदायूं लड़ रहे हैं, मैनपुरी लड़ रहे हैं, आजमगढ़ लड़ रहे हैं। एक परिवार के 5 सदस्यों को आपने लोकसभा का टिकट दिया है श्री अखिलेश यादव जी, और आप पीडीए की बात करते हो। आपका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के अलावा कुछ नहीं है। धोखा देने की कोशिश मत करो। आपके धोखेबाजी को, आपकी सरकार के समय की गुंडागर्दी को कोई भूला है क्या? जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, सपा के गुंडे नारे लगाते थे, सपा का नारा खाली प्लाट हमारा।
रहता था कि नहीं रहता था? बताओ, मैं जो बात कह रहा हूं सही है कि गलत है? सपा सरकार जब श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। बताइए सही है कि गलत है? जब सपा की सरकार थी, रोज दंगे की आग में यूपी झुलसता था कि नहीं झुलसता था? अराजक प्रदेश बना दिया। भगवान राम के भक्तों पर तुम्हारे पिताजी की जब सरकार थी, गोली चलाई गई। वह भूल करके श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने तुमको निमंत्रण दिया कि आओ, रामलला 500 साल बाद अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो रहे हैं, वहां आ जाओ। लेकिन तुम्हें मुख्तार अंसारी की कब्रिस्तान पे फतिहा पढ़ने का समय तो मिल गया, लेकिन रामलला का दर्शन करने की फुर्सत नहीं मिली। अगर रामलला के दर्शन कर लेते शायद प्रायश्चित पूरा हो जाता। यही हाल कांग्रेस पार्टी का, जिससे इन्होंने गठबंधन किया। कांग्रेस ने कहा था भगवान श्री राम काल्पनिक है, वो हुए ही नहीं। इनका प्रमाण पत्र चाहिए, भगवान राम हुए कि नहीं हुए। उसके बाद भी निमंत्रण दिया। जिन लोगों ने भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया है, उनको ठुकराने का सही समय आ गया है। उनको ठुकराने का काम करिएगा। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए आपने मुकेश राजपूत जी को फर्रुखाबाद से सांसद बनाकर नहीं भेजा होता, तो जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 कांग्रेस पार्टी ने लगाया था, उसको हटाने का काम किसने किया? दोनों हाथ में उठा बताओ, किसने किया? अगर आपने मोदी जी को ताकत नहीं दी होती, उन्हें मजबूत नहीं बनाया होता, तो क्या 370 जम्मू कश्मीर से हटती क्या? अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं दिया होता, तो क्या अयोध्या में 500 साल बाद रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो पाते क्या? दोनों हाथ उठा बताओ, विराजमान हो पाते क्या? अभी और 500 साल हमें आपको इंतजार करना पड़ता, तब रामलला का उनके जन्म स्थान पर हम दर्शन कर पाते। आज आपने ताकत दिया तो आपने दृश्य देखा। देश के 80 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन वितरण हो रहा है कि नहीं फ्री में? बताइए, दोनों हाथ उठा के बताइए। अब ये सपा और बसपा और कांग्रेस के लोग गरीबों के सामने जो भोजन की थाली माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, वो थाली ही छीन लेना चाहते हैं। या चाहते हैं कि देश के जो किसानों को 2-2 हजार की 3 किस्त साल में 6,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती है, वो ना मिले। क्या आप चाहोगे सम्मान निधि मिलना बंद हो जाए? कोई चाहेगा क्या? दोनों हाथ रख बताइए, चाहेगा क्या? मोदी जी के आने से पहले किसी किसान को 600 रुपया भी सपा वाले या कांग्रेस वाले देते थे क्या? मोदी जी आए 6,000 रुपए साल में दे रहे हैं। हम किसान के बेटे, मोदी जी गरीब के बेटे हैं। हमने भी गरीबी देखी है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी गरीबी देखी है। गरीबों का दर्द जानते हैं। जो चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव जी, आपको गरीबों का दर्द नहीं मालूम है। जो कच्चे मकान में रहता है, बरसात के समय जब घर से पानी चूने लगता है, घर की माताएं बहनें किस प्रकार से वर्षा काल हो, जाड़े का समय हो, गर्मी का समय हो, किस प्रकार का संकट सहती थी, वो आपको पता ही नहीं है। मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 करोड़ गरीबों को पक्का प्रधानमंत्री आवास बना करके देने का काम किया। आपको परेशानी हो रही है। मोदी जी ने गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव भेजी थी कि नहीं भेजी थी? बताओ। सर्वे रिपोर्ट कराई गई। पहले क्या होता था, सर्वे रिपोर्ट में भी घोटाला करते थे। जो गरीब आदमी था उसको अमीर दिखा दिया, और जो अमीर आदमी था उसको गरीब दिखा दिया। मेरे बहुत सारे गरीब ऐसे जिनको प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए था, उन सबको मिला है क्या? नहीं मिला है। प्रधानमंत्री जी ने MRI करा लिया है। पूरे देश के अंदर क्या समस्या है उसका पूरा डाटा तैयार कर लिया है, और कहा है कि 4 जून 4 बजे 400 पार। तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद 3 करोड़ और गरीब बचे हैं, उनको भी प्रधानमंत्री आवास देने का काम करेंगे। अब इनको परेशानी हो रही है। मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक अभी 2022 में आपने हमारे सारे विधायकों को विजयी बना करके भेजा। मैं आपका सबको अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। लेकिन 2022 में विधानसभा का चुनाव, 2024 में लोकसभा का चुनाव।
मेरे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं एक देश, एक वोटर लिस्ट, एक चुनाव, एक साथ चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसके लिए 400 पार चाहिए। कितना चाहिए? 400 पार। अब की बार 400 पार। एक देश में सबके लिए एक कानून होना चाहिए कि किसी के लिए अलग कानून, किसी के लिए अलग कानून? एक कानून होना चाहिए। मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा सामान्य नागरिक संहिता देश के अंदर लाने का काम करेंगे, और सामान्य नागरिक संहिता के लिए चाहिए 400 पार। जो हमारे 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, ऐसे बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक साल में इलाज करा सके, इसके लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड उन बुजुर्गों को अलग से बना करके देने का काम किया जाएगा। इसके लिए 400 पार। अभी हमारा 370 हटने के बाद भी पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का एक हिस्सा कांग्रेस ने सौंप दिया था। हमारे गृह मंत्री जी ने संसद में खड़े होकर के ललकार करके कहा था पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का अखंड हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है, और जब तक वहां तिरंगा नहीं फहरा लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। इसके लिए हमें 400 पार चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद बताइए आतंकवादी हमले बंद हो गए कि नहीं हो गए? 2 आतंकवादी हमले मोदी सरकार बनने के बाद हुए थे, एक उड़ी में, एक पुलवामा में। लेकिन इसी देश के अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होते हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की होती है, तो दुनिया क्या कहेगी इसकी परवाह किए बगैर अगर घर में घुस करके पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक करके मारने का काम, एयर स्ट्राइक करके मारने का काम किसी ने किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में भारत के वीर बांक उन्होंने किया है। मेरे भाई बहनों, देश के अंदर एक बदला हुआ वातावरण, यह नया भारत, नए भारत में 2047 तक विकसित भारत यानी गरीब को अमीर बनाने वाला भारत, किसान को कर्ज लेने वाला नहीं कर्ज देने वाला भारत बनाने के लिए, नौजवान को रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि उसको रोजगार देने वाला बनाने के लिए, महिलाओं को केवल परिवार नहीं देश और प्रदेश चलाने के लिए 33% आरक्षण वाला भारत बनाने के लिए मैं आप सबको आह्वान करना चाहता हूं। अब की बार 400 पार में यह भी दुनिया की नजर है। मोदी जी विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता है कि नहीं है? दोनों हाथ में बताएं, है कि नहीं है? मोदी जी दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता है, और मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आश्चर्य कर रही दुनिया कि यह वही भारत है जो कांग्रेस के नेतृत्व में मतलब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाता था, लेकिन 10 साल के अंदर मेरे मोदी जी ने 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था बना करके बता दिया कि देश आगे बढ़ सकता है और दुनिया को पीछे छोड़ करके नंबर 1 का स्थान अर्जित कर सकता है। और मोदी जी ने गारंटी दी है, तीसरी बार मोदी सरकार मतलब 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले मैं यूपी की अगर बात करूं, हमने गुंडागर्दी को खत्म किया कि नहीं खत्म किया? दोनों हाथ उठा बताइए, खत्म किया कि नहीं खत्म किया? आज गुंडे बिल में घुस गए या तो यूपी छोड़ करके चले गए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी बहुत बौखलाते हैं जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, माफियाओं के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो हल्ला करने लगते हैं, कहते हैं उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई होती है? हमने कहा क्या तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं? अरे उन्होंने लोगों को सताया है, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ सुशासन और विकास की गारंटी है, चुस्त और दुरुस्त कानून व्यवस्था की गारंटी है, और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जब सपा की सरकार थी तो सपा की समाजवादी पार्टी का मतलब होता था अपराधियों को, माफियाओं को, गुंडों को, दंगाइयों को यह सब करने का सर्टिफिकेट सफाई से ले आओ चाहे लखनऊ से ले आओ। ये श्री अखिलेश यादव जी की सरकार के समय उत्तर प्रदेश का हाल था। आज हाल बदल गया, बदहाली से हमारा प्रदेश बाहर आ गया, दिन को परेशानी होती है। अच्छा आप सही बताओ, भाजपा की सरकार बनने से पहले फर्रुखाबाद में बिजली कितने घंटे आती थी बताओ? कितने घंटे? वो बताओ जरा। 5 घंटे।
4 घंटे, कोई 4, कोई 5, कोई 6 बता रहा है। लेकिन भाजपा की सरकार के समय बिजली कितने घंटे आती है? अर्थात सपा बसपा की सरकार में बिजली आती नहीं थी और भाजपा की सरकार में बिजली जाती नहीं। अंतर है कि नहीं अंतर है? पहले ट्रांसफार्मर जल जाए तो मेरे किसानों को या गांव वालों को बिना पैसा दिए, बिना श्री अखिलेश यादव जी के गुंडों को, उनके पार्टी के माफियाओं को चढ़ावा चढ़ाए ट्रांसफार्मर बदला जाता था, दोनों हाथ रख तो बदला जाता था। अब पैसा देना पड़ता है क्या ट्रांसफार्मर बदलने के लिए? दोनों हाथ रख तो बदलना पड़ता है क्या? अगर जल गया है तो सूचना दे दो, बिजली विभाग ट्रांसफार्मर लेकर के आता है, नया ट्रांसफार्मर लगाता है, जला हुआ ट्रांसफार्मर उतार करके ले जाता है। ये सुशासन है। जब सपा बसपा कांग्रेस की सरकार थी तो यह किसी भी योजना का लाभ का अगर 1 रुपया आपके पास भेजते थे तो 85 पैसा बीच में खा जाते थे। मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 34 लाख करोड़ रुपया देश भर के लोगों के खाते में भेजा और पूरा 34 लाख करोड़ इसलिए पहुंचा कि मेरे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 52 करोड़ लोगों के बैंक में खाते खुलवाए और इनकी दलाली बंद कर दिया। अब दलाली बंद हो गई और जिन्होंने भ्रष्टाचार करके अपनी तिजोरी भरी थी, उनकी तिजोरी के ताले को खोलने का अभियान मेरे प्रधानमंत्री जी ने शुरू कर दिया। तो सारे भ्रष्टाचारी मेरे प्रधानमंत्री जी से बड़े नाराज हैं। आप बताओ, आप भी नाराज हो क्या? दोनों हाथ रख, आप नाराज हो कि खुश हो? आज भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अगर मोदी जी की सरकार आपने नहीं बनाया होता तो 34 लाख करोड़ में केवल 5 लाख करोड़ आप लोगों तक पहुंचता। 29 लाख करोड़ ये सपा बसपा कांग्रेस और इनके सहयोगी दल डकार जाते, पता भी नहीं चलता, कोई जांच भी नहीं होती। इनको लगता था कि एक बार तुम आओ लूटो, एक बार तुम आओ लूटो, लेकिन अब तो मोदी आ गए हैं और 2047 तक देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है और सरकार रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी? दोनों हाथ क्या बताओ, सब लोग रहेगी कि नहीं रहेगी? 2047 तक विकसित भारत बनाए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे, यह भारतीय जनता पार्टी का देश से वादा है। बहुत सारी चीजें हैं, मैं उनको सब बताऊंगा तो बहुत देर लगेगी। मैं इतना ही आज यहाँ पर कहूंगा कि आप सब यहाँ जितने कार्यकर्ता आए हो, कई लोगों को लगता होगा कि जो लोग अपने बूथ पर 370 वोट बढ़ा सकते हैं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन यह देखना, यह कहना नहीं है, करना है। तब 5 लाख से अधिक वोटों से मुकेश राजपूत जी जीत करके जाएंगे। वह वोट मुकेश राजपूत जी को ही नहीं मिलेगा, वह वोट सीधे नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। एक कमल का बटन दबाओगे तो एक गरीब को प्रधानमंत्री आवास मिल जाएगा। एक कमल का बटन दबाओगे, किसी गरीब के जीवन की गरीबी दूर करके उसको खुशहाली का जीवन मिल जाएगा। मुकेश भाई हमारे, मैं देख नहीं पाया, मुकेश भाई हमारे यहाँ पर हैं, इसलिए ये ध्यान रखना, विकास के लिए लक्ष्मी जी की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? लक्ष्मी जी की जरूरत पड़ती है। और लक्ष्मी जी काहे में बैठ करके आएंगी? साइकिल में? बताओ, साइकिल बैठ के आएंगी? हाथी में बैठ के आएंगी? कमल के फूल पर बैठ करके आएंगे। आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, मुझे आप सबके बीच में हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बीच में 1-2 बार और कहीं आने का मौका मिलेगा, लेकिन आप सबसे इतनी ही अपील है कि मैं मुकेश जी की ओर से आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि आप सबका सर हम लोग ऊंचा करेंगे और आप सब मिलकर के हम लोगों का सर भी ऊंचा कर देना। यह ध्यान रखना, यह चुनाव महाभारत के युद्ध की तरह है। एक तरफ 20% लोग हैं और भाजपा की तरफ तो 80% लोग हैं। कल तक मैं नारा लगाता था कि 100 में से 75% वोट हमारा है, लेकिन मैं लगभग 30 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करने के बाद आज ये कह सकता हूं कि 100 में से 80% वोट हमारा है। 20% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। हमने सबका साथ, सबका विकास किया है।
इसलिए सबका आशीर्वाद मेरे मुकेश राजपूत जी को दोनों हाथ उठा करके अपने स्थान पे खड़े होकर के दीजिए जरा। सब लोग अपने स्थान पे खड़े होकर के आपका यह आशीर्वाद मुकेश राजपूत जी को और माननीय नरेंद्र मोदी जी को सीधे मिल रहा है। मेरी आप सबसे विनती है, रिकॉर्ड वोटों से विजयी बना करके, देश में बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में बन रहे हैं, लेकिन फर्रुखाबाद वाले पीछे रहेंगे क्या? ध्यान रखना, आज से लेकर के 13 मई तक गर्मी बहुत बढ़ रही है। 5 लाख से ज्यादा वोट से आप जिताना चाहते हैं, लेकिन 5 लाख से ज्यादा वोट से तब जीतेंगे जब आप जाएंगे बूथ पर 13 मई को। आंधी क्या तूफान मिले, चाहे जितना व्यवधान मिले, अब सपा के गुंडे बूथ नहीं कब्जा कर सकते, बूथ नहीं लूट सकते। आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और इसलिए 13 मई तक जाइए, सब कुछ भूल, याद रखिए नरेंद्र मोदी और कमल का। यही विनती करके करता हूं आप सबको सादर प्रणाम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय।